तस्मात् शरीरस्य तस्मात् स्थूल भूत गणात, वो जो 5 स्थूल भूत बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 हो गए ना। तस्मात् उस 5 भूत समुदाय से शरीरस्य स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। तो पंचमहाभूत मिला दिए ईश्वर ने और ये स्थूल शरीर बना दिया। उन्हीं का सम्मिश्रण है ये, बनाया तो ईश्वर ने उत्पन्न किया। इसलिए कह रहे हैं उस 5 स्थूलभूत समुदाय से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। तो एक स्थूल शरीर हो गया, ये वाला जो दिख रहा है सर से लेके पांव तक, ये स्थूल शरीर है। इसकी उत्पत्ति पंचमहाभूत से हुई, पंचमहाभूत की उत्पत्ति तन्मात्राओं से हुई। इतना पाठ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बोलिए, तद बीजात संसृति। संसृति का अर्थ है संसरणम, सरकना। श्री गतौ धातु है, श्रुति सरकना, आगे चलना, आगे बढ़ना, वो है श्रुति, संसरणम। तो यहां क्या सरकना, कैसे सरकना? आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में सरक जाएगा। मृत्यु पर यह शरीर छूटेगा ना, और फिर नया दूसरा शरीर मिलेगा। एक स्थूल शरीर छूटेगा और दूसरा स्थूल शरीर मिलेगा, तो आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में सरक जाएगा। यह है संसृति, पुनर्जन्म धारण करना। बोलिए, ठीक है। संसृति सरकना, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, पुनर्जन्म को धारण करना, यह है संसृति। तो जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, तो कैसे जाएगा, क्या साधन है? उसका साधन बता रहे हैं, तद बीजात। देखिए, वृक्ष बड़ा होता है, बीज छोटा होता है, हाँ या ना? तो यहां बीज का अर्थ लेना है छोटा। एक वस्तु में कई बातें होती हैं, एक उदाहरण में कई अंश होते हैं। तो अभी बताया था कि वक्ता का अभिप्राय लेना चाहिए, वो किस बात को किस अंश में कैसे कहना चाहता है। जैसे वक्ता जिस बात को जिस अभिप्राय से कहना चाहता है, उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए, ये न्याय है। और वक्ता कुछ और कहना चाहता है और आप अपने मनमाने अर्थ निकालो, तो ये अन्याय है, ये छल है, वक्ता के साथ धोखा है। वक्ता जिस बात को कहना ही नहीं चाहता, वो आप क्यों अर्थ ले रहे हैं? जो वो कहना चाहता है वो अर्थ लो। एक ही वाक्य से अनेक अर्थ लिए जा सकते। एक ने कहा, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूं। क्या बोला? अब इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, मोटे मोटे 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये है कि तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, तेरे जैसा मैं नहीं हूं, तू तो मूर्ख है, मैं मूर्ख थोड़े हूं। एक तो ये अर्थ बनता है। दूसरा अर्थ ये बनता है, मूर्ख तो मैं भी हूं, पर तेरे जितना नहीं हूं। तेरे जितना नहीं हूं, तू ज्यादा मूर्ख है, मैं कम मूर्ख हूं, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूं। तो दोनों अर्थ बन सकते हैं ना। तो वक्ता ने किस अर्थ में कहा था, किस अभिप्राय से कहा था ये वाक्य? वो ये कहना चाहता था, तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं। कहना तो ये चाहता था, और उसने उल्टा अर्थ निकाल लिया दूसरे वाला। उसने कहा, चल मेरे जितना ना सही, कुछ ना कुछ तो मूर्ख तू भी है, कुछ तो तू भी है। वो ये थोड़ी कहना चाहता कि कुछ तो मूर्ख मैं भी हूं, वो तो ये कहना चाहता तू मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं। कहना तो ये चाहता है, और वो उसका गलत अर्थ निकाले, दूसरा अर्थ निकाले, तो अन्याय है। तो यहां भी बीज शब्द बोला सूत्रकार ने, तद बीजात। बीज शब्द में कई बातें हैं, आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं बीज का, पर वो जो कहना चाहता है वक्ता, वो अर्थ निकालना है। यहां वक्ता कहना चाहता है, जैसे वृक्ष की तुलना में बीज छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, ऐसे स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म शरीर छोटा होता है। तो बीज का अर्थ हुआ छोटा, छोटा शरीर।
स्थूल शरीर, बड़ा शरीर, सूक्ष्म शरीर, छोटा शरीर। तो बीज का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर। बोलिए, पकड़ में आई बात? तो अब क्या कह रहे हैं? तद बीजात संसृति, जो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, सरक जाता है, वो कैसे सरकता है? तद बीजात, इस स्थूल शरीर की अपेक्षा जो बीज रूप छोटा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसकी सहायता से जाता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर की सहायता से एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, ये बात कर। अब बोलिए। आप जैसे कार में बैठ के जाते हैं, कार पे सवारी करते हैं ना, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर पे सवारी करता है, वो उसकी कार है। ले तो जाएगा ईश्वर। हाँ, ये ध्यान रखना, ईश्वर ले जाएगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर नहीं ले जाएगा। बनेगा, आत्मा का आधार बनेगा। जैसे हम कार में बैठते हैं और यात्रा करते हैं, हम कार में बैठ के यात्रा करते हैं, आत्मा सूक्ष्म शरीर पर बैठ के यात्रा करेगा और ड्राइवर उसका ईश्वर होगा। ईश्वर ले जाएगा जहां ले जाना हो। जैसे घोड़ा गाड़ी है नहीं, घोड़ा गाड़ी का उदाहरण ले लेते हैं। तांगा घोड़ा गाड़ी, गाड़ी तो खींचता है घोड़ा, और जो तांगा है उस पर सवारी बैठती है। सवारी और पीछे गाड़ी और एक घोड़ा, तीन चीज हुई। तो यहां सवारी है आत्मा, और वो गाड़ी है सूक्ष्म शरीर, और घोड़ा है ईश्वर। ईश्वर घसीट के ले जाएगा उसको। जैसे घोड़ा गाड़ी को घसीटता है, ईश्वर सूक्ष्म शरीर को घसीटेगा। गाड़ी में सवारी बैठती है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा बैठेगा। अब बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? जी, बेहोश हो जाएगा। इसके सहायता के बिना बेहोश। अब वो नहीं चल सकता, न चल सकता, न चला सकता, होश भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है उसको। जब तक स्थूल शरीर का सहयोग नहीं मिलेगा, वो ताकत नहीं आएगी उसमें काम करने की, चलने फिरने की, कुछ भी करने की। नहीं जा सकता, ईश्वर लेके जाएगा। ये बातें मैं प्रवचनों में बहुत बार सुनाता रहता हूं। ईश्वर ले जाएगा। मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, कई बार कह चुका हूं। है? हाँ, सब याद रहेगा। और यहां तो भूल जाते हैं पिछले जन्म में कहां थे। उस पर सवारी करके जाता है। सूक्ष्म शरीर, हाँ, छोटा सा है, उसके साथ आत्मा उससे भी छोटा है। वो उस पर बैठ जाता है, जैसे हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं, वो आत्मा उस पर बैठ जाता है सूक्ष्म शरीर पे, और ईश्वर उसको खींच ले जाता है। चलो भाई। साकार निराकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई आत्मा साकार सिद्ध नहीं होता। साकार का हेतु अलग है, निराकार का हेतु अलग है। वो यहाँ प्रसंग ही नहीं उसका, साकार निराकार का आने जाने का प्रसंग है। जो वस्तु एक देशी है वो आ सकती है, जा सकती है, हाँ या ना। आत्मा एक देशी है या नहीं, तो वो जा सकता है। सूक्ष्म शरीर एक देशी है या व्यापक है, तो वो भी जा सकता है। अब बोलो, क्या दिक्कत? सूक्ष्म शरीर एक देशी है, आत्मा भी एक देशी है। वो सूक्ष्म शरीर में बैठ जाता है और ईश्वर घसीट ले जाता है उसको अगले जन्म में। अमृतसर से बेंगलोर, चलो भाई। अमृतसर बूढ़े की मृत्यु हो गई, 90 साल का था। भगवान ने देखा इसका अगला जन्म कहाँ देना है, तो हिसाब दिल लगाया उसके कर्मों का, और डिसाइड हुआ कि इसको बंगलोर ले जाना है। वहां पर एक कपड़े का व्यापारी है, 32 साल का, वो संतान उत्पत्ति की तैयारी कर रहा है। उसके कर्म इस बूढ़े से मैच करते हैं। तो ये जो बूढ़ा मरा 90 साल का अमृतसर में, इसको वो माता पिता मिलना चाहिए। बेंगलोर वाला 32 साल का कपड़े का व्यापारी, वो मिलना चाहिए। उसकी, वो और उसकी पत्नी दोनों के कर्म उससे मैच करते हैं। ये न्याय दर्शन में लिखा है। जब संतान के कर्म जिस माता पिता से मैच करते हैं, तो ईश्वर उस संतान को उस माता पिता के घर में जन्म देता है। अब ये सारा हिसाब किताब तो ईश्वर ही जानेगा, किसके कर्म कैसे हैं, किसके किसके साथ मैच करते हैं। तो वो मैच करके आत्मा को अमृतसर से उठा करके बेंगलोर तक ले जाएगा।
और वहां जाके पिता के शरीर में डाल देगा आत्मा को, सूक्ष्म शरीर सहित। ये बात सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी है कि पहले पिता के शरीर में प्रविष्ट होगा आत्मा, फिर माता पिता जब संयोग करेंगे, फिर पिता के शरीर से आत्मा को ईश्वर माता के गर्भाशय में बिठा देगा। ये सारा काम उसका है, सब प्रामाणिक है, सारे पते बता रहा हूं आपको साथ साथ। ये बात न्याय दर्शन में लिखी है, जिस कर्म जिसके साथ मैच होते हैं उसको वैसा जन्म मिलता है, और पहले पिता के शरीर में जाएगा, ये 9वें समोल्लास में लिखी है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश, सब प्रामाणिक बात है। हाँ जी।